भारत बनाम न्यूजीलैंड, वडोदरा का महायुद्ध, पूर्ण स्क्रिप्ट। दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक बेहद ही रोमांचक वनडे सीरीज का आगाज हुआ, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा केबीसीए स्टेडियम में खेला गया। यह मैच किसी महायुद्ध से कम नहीं था, क्योंकि नए साल में भारतीय टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर कीवी टीम का सामना करने उतरी थी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शाम के समय मैदान पर ओस आएगी जो लक्ष्य का पीछा करने में मददगार साबित होगी। हालांकि स्टेडियम में बैठे फैंस कह रहे थे कि गिल भाई को ओस से ज्यादा अपनी हेयर स्टाइल खराब होने की चिंता थी। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए जब रचिन रविंद्र और डेवन कॉन्व की जोड़ी पिच पर उतरी तो उनके इरादे पूरी तरह से साफ थे कि आज भारतीय गेंदबाजों को प्रसाद की तरह कूटना है। इसी रणनीति के तहत कीवी ओपनर्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र ने अपनी जादुई क्लास दिखाई, तो वहीं अनुभवी डेवन कॉन्व ने छठे ओवर में आए युवा हर्षित राणा की 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार का ऐसा स्वागत किया जैसे कोई मेहमान का करता है। लगातार 3 गेंदों पर 3 कड़क चौके जड़कर भारतीय डगआउट में सन्नाटा ऐसा था जैसे अचानक किसी ने मोबाइल का डेटा खत्म होने का मैसेज देख लिया हो। 7वें ओवर तक न्यूजीलैंड बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन पर थी और भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ किसी जलेबी की तरह टेढ़ी होती जा रही थी। हालत बिगड़ती देख कप्तान शुभमन गिल तुरंत अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास गए। तीनों के बीच ऐसी गंभीर चर्चा हुई जैसे दुनिया का सबसे कठिन गणित का सवाल सुलझाना हो। उन्हीं के सुझाव पर गेंदबाजी में बदलाव हुआ और गेंद चतुर स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई गई। जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज ऐसे लाचार दिखे जैसे बिना पासवर्ड के वाईफाई के सामने कोई बैठा हो। जडेजा के पहले ओवर में केवल 1 रन आया। हालांकि दूसरे छोर से रनों का सिलसिला जारी रखने के लिए कीवी बल्लेबाजों ने जोखिम लिया और 9वें ओवर में कुलदीप यादव को निशाने पर लेकर स्कोर 72 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद असली ड्रामा शुरू हुआ 10वें ओवर में। डेवन कॉन्व ने जडेजा पर दबाव बनाने के लिए अपने तरकश से रिवर्स स्वीप का हथियार निकाला और पहली 2 गेंदों पर 2 चौके बटोर लिए। लेकिन जडेजा भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अगली 3 गेंदें ऐसी डाली कि कॉन्व के माथे पर पसीना आ गया। ओवर की अंतिम गेंद जडेजा ने थोड़ी तेज रखी। कॉन्व ने फिर से वही जोखिम भरा शॉट खेलना चाहा, पर इस बार वो गच्चा खा गए और गेंद सीधे पैड पर जा लगी। अंपायर ने पहले इसे नॉट आउट दिया, लेकिन विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल को पूरा यकीन था। उन्होंने गिल को डीआरएस के लिए ऐसे मनाया जैसे कोई दोस्त दूसरे को पार्टी के लिए मनाता है। जब बड़ी स्क्रीन पर 3 रेड्स दिखे तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कॉन्व 36 रन बनाकर चलते बने। कॉन्व के जाने के बाद मार्क चैपमैन आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर पारी को संभाला। इन दोनों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ ऐसी तकनीक दिखाई कि 25 ओवर तक स्कोर 173/1 हो गया। रचिन अपने शतक की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई बुलेट ट्रेन, लेकिन 26वें ओवर में जडेजा ने फिर अपना जलवा दिखाया और एक ऐसी गेंद डाली कि चैपमैन उसे पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे डंडों में घुस गई। चैपमैन 44 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद आए टॉम लैथम, जिन्होंने आते ही हवाई फायर शुरू कर दिए। उन्होंने और रचिन ने मिलकर अगले 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की जैसे घर में बड़े भाई छोटे की करते हैं। 40 ओवर तक स्कोर 251/2 हो गया और रचिन ने 120 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली थी। लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज 380 पार कर जाएगी, लेकिन यहां से भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। अंतिम 10 ओवरों के डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना यॉर्कर और रफ्तार के दम पर कीवी बल्लेबाजी की कमर ऐसे तोड़ी जैसे कोई पुरानी साइकिल हो। अर्शदीप सिंह ने 41वें ओवर में सबसे पहले खतरनाक रचिन रविंद्र को चलता किया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने टॉम लैथम को अपनी गति से मात दी और हर्षित राणा ने माइकल ब्रेसवेल का शिकार किया। अर्शदीप ने तो अंत में कहर बरपाते हुए कुल 4 विकेट चटकाए, जबकि हर्षित और प्रसिद्ध ने 2-2 सफलताएं ली। पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो 350 के सपने देख रही थी, 296 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने नामुमकिन सी दिखने वाली वापसी को हकीकत में बदल दिया था। अब भारत के सामने जीत के लिए 297 रनों का लक्ष्य था और वडोदरा के मैदान पर जब रोहित शर्मा तथा शुभमन गिल की भरोसेमंद सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो सबकी सांसें थमी हुई थी। का तड़का और देसी अंदाज जोड़ा गया है। स्क्रिप्ट वडोदरा का कोहराम और कीवी टीम का काम तमाम। इंट्रो म्यूजिक एनर्जेटिक एंड हाई पिच। भार लेकर जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी
तो पूरे स्टेडियम में ऐसा शोर गूंजा कि भाई साहब कई किलोमीटर दूर सो रहे लोगों की भी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वडोदरा स्टेडियम में ही घुस आया हो। क्रीज पर कदम रखते ही इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे मोहल्ले के बड़े भाई किसी को पीटने निकले हों। उन्होंने साफ कर दिया था कि आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खैर नहीं है। उन्होंने कीवी आक्रमण का स्वागत अपने उसी खूंखार अंदाज में किया कि कीवी फील्डरों के पसीने ऐसे छूटे मानो उन्होंने क्रिकेट की जगह मैराथन में हिस्सा ले लिया हो। रोहित शर्मा आज ऐसी अविश्वसनीय लय में थे कि जेकब डफी से लेकर अनुभवी मैट हेनरी तक सबकी लाइन लेंथ ऐसे बिगड़ी जैसे बिना जीपीएस के कोई ड्राइवर रास्ता भटक जाता है। रोहित ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी बारिश की कि अंपायर को भी लगने लगा होगा कि भाई अब बॉयल वापस कौन लाएगा। रोहित और शुभमन गिल ने मिलकर पहले 9 ओवरों में ही 76 रनों का विशाल अंबार खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ऐसी दिशाहीन लग रही थी जैसे शादी के बाद कोई कंफ्यूज दूल्हा। रोहित शर्मा आज वडोदरा की पिच पर शायद होम डिलीवरी के मूड में थे। बस गेंद फेंको और वो सीधे बाउंड्री के बाहर। वो 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद थे और कीवी कप्तान मिचेल सटनर के चेहरे पर और चिंता की ऐसी लकीरें थीं जैसे किसी छात्र ने साल भर कुछ न पढ़ा हो और कल बोर्ड का एग्जाम हो। सटनर को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों विनाशकारी बल्लेबाजों को आखिर रोके तो रोके कैसे। ऐसा लग रहा था कि 297 रनों का लक्ष्य भारत के लिए किसी बच्चे का खेल है। लेकिन तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में खेल ने करवट ली। जेकब डफी ने अपनी चतुराई दिखाई और ऐसी धीमी गेंद फेंकी कि शुभमन गिल को लगा शायद गेंद रास्ते में चाय पीने रुक गई है। गिल ने थोड़ा जल्दी बल्ला चला दिया और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में दे बैठे। गिल 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम ही म्यूट कर दिया हो। लेकिन सन्नाटा ज्यादा देर रहा नहीं, क्योंकि मैदान पर कदम रखा दुनिया के सबसे बड़े चेस मास्टर और ग्राउंड के दादा विराट कोहली ने। कोहली के आते ही कोहली कोहली के ऐसे नारे लगे कि सटनर के कान के पर्दे हिल गए होंगे। कोहली ने शुरू में रोहित के साथ मिलकर ऐसी सूझबूझ दिखाई जैसे दो दोस्त मिलकर कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हों। उन्होंने रिस्क नहीं लिया, बस सिंगल डबल लेकर कीवी गेंदबाजों को थकाया। एक तरफ रोहित शर्मा अपने पुराने खूंखार अवतार में थे जो कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ कोहली दीवार की तरह खड़े थे, मानो कह रहे हों, बेटा आज तो विकेट नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। अगले 15 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर मात्र 90 गेंदों पर 100 रनों की ऐसी पार्टनरशिप की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज भगवान से दुआ करने लगे कि भाई मैच जल्दी खत्म करो, घर जाना है। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 178/1 था। रोहित 90 रन पर थे और शतक के इतना करीब थे कि गेंदबाज भी उन्हें डरते डरते गेंद डाल रहे थे। उधर कोहली 52 रन बनाकर कीवी टीम के लिए खतरे की लाल बत्ती बन चुके थे। द क्लाइमैक्स माइनस कॉमेडी और एग्रेशन। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो कीवी गेंदबाजों के होश ही नहीं उड़े, बल्कि उनके बाल भी खड़े हो गए। जो कोहली अब तक शांत थे, उन्होंने अचानक अपना गियर बदल दिया। मिचेल सटनर के ओवर में कोहली ने अपना रौद्र रूप दिखाया और लगातार 3 गेंदों पर 3 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि गेंद शायद वडोदरा के किसी गार्डन में गिरी होगी। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, मानो कह रहे हो, चीकू भाई आज तो आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। विराट अपनी कलाई का जादू ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो कोई टेनिस बॉल से खेल रहे हों। स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख लोग अपनी सीटों से ऐसे उछल रहे थे जैसे किसी ने उनके नीचे स्प्रिंग लगा दी हो। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को किसी लोकल क्लब टीम जैसा बना दिया। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत ने 9 विकेट से ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। और कंक्लूजन, रोहित शर्मा ने 121 गेंदों पर 140 रनों की विशाल और नाबाद पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने टाइम मशीन चला दी और अपने पुराने चेस मास्टर अंदाज में 105 गेंदों पर 110 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद लौटे। इन दोनों की नाबाद शतकीय पारियों और दोहरी शतकीय साझेदारी ने वडोदरा को उत्सव के माहौल में डुबो दिया। न्यूजीलैंड का खेमा ऐसा खामोश था जैसे वहां कोई मौन व्रत चल रहा हो। तो दोस्तों, भारत ने सीरीज में एक -0 की बढ़त बना ली है। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि रोहित और कोहली की ये गब्बर और ठाकुर वाली जोड़ी ही साल 2027 के वर्ल्ड कप में हमें चैंपियन बनाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस।